अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं हूं नूरुल इस्लाम हाशमी, आपका बायोलॉजी टीचर, और आज मैं आपके लिए लाया हूं 9th क्लास की मैथ की पेयरिंग स्कीम 2023 में, जो कि अप्लाई होने वाली है तमाम पंजाब बोर्ड्स पर। इसी के हिसाब से पेपर बनाया जाएगा, यही पेपर पैटर्न होगा। और इस वीडियो के एंड पर मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट स्कीम, जिसमें हाफ सिलेबस से फुल मार्क्स 6 या 7 चैप्टर आपने प्रिपेयर करने हैं। 17 चैप्टर प्रिपेयर नहीं करने पड़ेंगे, 6 या 7 चैप्टर, और 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स गारंटी के साथ। मैथ्स का पेपर पैटर्न बताता चलूँ, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 होता है, वो MCQs का ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है, और इसमें 15 MCQs होते हैं। कोई चॉइस नहीं होती, सब के सब करने होते हैं। उसके बाद सब्जेक्टिव पोर्शन आपको दिया जाता है, जो कि स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2 से। उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं 9, जिसमें से अटैम्प्ट आपने करने होते हैं 6, वो भी अपनी मर्ज़ी के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का शॉर्ट क्वेश्चन होता है, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए होता है। उसमें भी 9 ही शॉर्ट क्वेश्चन दिए होते हैं, आपने अटैम्प्ट करने होते हैं 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है, और इसमें भी 9 सवाल दिए हुए होंगे, और आपने अटैम्प्ट करने हैं सिर्फ 6, वो भी अपनी मर्ज़ी के। उसके बाद लॉन्ग स्टार्ट हो जाते हैं। लॉन्ग में आपको दिए हुए होते हैं 4 लॉन्ग क्वेश्चन और 1 थ्योरम। 4 लॉन्ग में से आपने अटैम्प्ट करना होते हैं 2 लॉन्ग, और थ्योरम कंपलसरी होता है, वो आपने हर हाल में करना होता है, उसमें कोई चॉइस नहीं होती। तो 4 लॉन्ग में से 2 लॉन्ग अपनी मर्जी के करके और 1 थ्योरम करना होता है। अब स्कीम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जी है सारा MCQs, और चैप्टर 13 और 15 के अलावा हर चैप्टर से एक MCQs आने वाला है। तो 15 चैप्टर में से 15 MCQs आने वाले हैं। एक्सरसाइज के सारे MCQs आते हैं, एक्सरसाइज को प्रिपेयर कर लीजिए। और चैप्टर 13 और 15 में से कोई MCQs नहीं आएगा। उसके बाद सब्जेक्टिव की पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की जो है स्कीम देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं और इनकी किस तरह से डिविजन्स है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं, यानी कि 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं इन चैप्टर्स से। तो इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और चैप्टर 5 से एक शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है, चैप्टर 5 को छोड़ सकते हैं आप चॉइस में, चैप्टर 5 प्रिपेयर ना करें। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 5 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक शॉर्ट आएगा, आप इसको छोड़ दें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखें तो चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 से आने वाले हैं 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि 6 शॉर्ट क्वेश्चन, और आपने अटैम्प्ट भी कितने करने हैं, 6 शॉर्ट क्वेश्चन। तो प्रिपेयर कर लीजिए चैप्टर 7, 8 और 9 को। चैप्टर 6, 10 और 11 से एक शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है, इसको आप चॉइस में छोड़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने 6 ही शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। तो इसकी स्कीम है जी, चैप्टर 15, 16 और 17 से आने वाले हैं 2-2 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इन चैप्टर्स को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, 15, 16 और 17 को। और ये डेफिनेशंस का पोर्शन होता है, इसमें 7 या 8 डेफिनेशंस होती हैं। तो बराए मेहरबानी इनकी डेफिनेशंस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। तो उसके बाद चैप्टर 12 और 13 और 14 से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो ये इसमें भी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि डेफिनेशंस ही हों। तो लिहाजा इस पोर्शन को डेफिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर शॉर्ट की स्कीम ख़त्म हो जाती है, फिर आ जाती है लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो लॉन्ग क्वेश्चन को देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट जो है 1, वो आने वाला है चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 से पार्ट 1, और कौन सी एक्सरसाइज से ये भी बताता चलूँ, तो एक्सरसाइज 1.6 4 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। तो 1.6 से आएगा, ग्रामर रूल आ सकता है या इन्वर्जन मेथड आ सकता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 का पार्ट बी है। चैप्टर नंबर 2 से आएगा लॉन्ग का पार्ट बी आएगा, जो कि कौन सी एक्सरसाइज से आने वाला है, एक्सरसाइज 2.4 या एक्सरसाइज 2.6 से। इन्हीं 2 एक्सरसाइज को लॉन्ग के लिए प्रिपेयर कर लीजिए, इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा। मज़ीद एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा, एग्जाम्पल भी आ सकती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो लॉन्ग में क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास इंक्लूडेड है चैप्टर नंबर 3, जहां से आएगा पार्ट ए। और पार्ट ए की एक्सरसाइज के लिए आप प्रिपेयर कर लीजिए 3.4, जो कि 4 मार्क्स की अगेन होने वाली है। 3.4 की एग्जाम्पल्स और 3.4 को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद चैप्टर 4 से हमारे पास आएगा पार्ट बी, और इसके लिए आपने एक्सरसाइज प्रिपेयर करनी है 4.2 और 4.4, यहीं से आएगा। और इनकी एग्जाम्पल्स आप प्लस में याद कर लीजिएगा।
प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आएगा चैप्टर 5 और चैप्टर 6 से। चैप्टर 5 से पार्ट ए, जो कि एक्सरसाइज इंक्लूड होने वाली है 5.2, जबकि आपने अटैम्प्ट करने हैं सिर्फ 2, तो लिहाजा आप यहाँ तक प्रीपेयर कर लीजिए। बाकी चैप्टर्स को आप बेशक ना प्रीपेयर कीजिएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि नीचे वाले चैप्टर्स ईजी हैं तो आप नीचे वाले प्रीपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद चैप्टर 5 से पार्ट ए आएगा, एक्सरसाइज 5.2 4 मार्क्स के लिए। चैप्टर 6 से पार्ट बी आएगा, उसके लिए एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 है, उसके भी 4 मार्क्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि स्टार्ट होने वाला है चैप्टर 7 से। चैप्टर 7 से पार्ट ए, जिसके लिए आपने एक्सरसाइज प्रीपेयर करनी है 7.1 4 मार्क्स के लिए। और इसका पार्ट बी आने वाला है चैप्टर नंबर 17 से, जो कि बी पार्ट आने वाला है चैप्टर 17 से, और एक्सरसाइज होगी इसमें 17.2 4 मार्क्स के लिए। तो जो आपको ईजी लगे आप वो प्रीपेयर कर लीजिए। उसके बाद थ्योरम कंपलसरी है, वो चैप्टर 12 और 16 से ही आता है और वो 8 मार्क्स का होता है। तो आपको जो थ्योरम इजी लगते हैं आप चैप्टर 12 के, अगर इजी लगते हैं चैप्टर 12 के कर लीजिए, और अगर आपको चैप्टर 16 के इजी लगते हैं तो चैप्टर 16 के कर लीजिए। कोई एक चैप्टर आप सेलेक्ट कर लें, या 12 या 16, कोई से एक चैप्टर के थ्योरम प्रिपेयर कर लीजिए। अब बढ़ते हैं शॉर्ट स्कीम की तरफ। शॉर्ट स्कीम में देख लेते हैं क्या होने वाला है। शॉर्ट स्कीम हमारे पास देख लेते हैं, चैप्टर 1 को प्रिपेयर करना है, 2 को, 3 को और 4 को। 1, 2, 3 और 4 में से आने वाले हैं 6 शॉर्ट क्वेश्चंस और 2 लॉन्ग। 6 शॉर्ट क्वेश्चंस और 2 लॉन्ग। आइए देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कौन कौन से चैप्टर हैं, 1, 2, 3, 4, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट कितने करने हैं, 6। 2 एक्स्ट्रा अटैम्प्ट कर सकेंगे आप अगर आप 4 चैप्टर्स को प्रीपेयर कर लें। 4 चैप्टर्स को प्रीपेयर कर लें, पहले 4 चैप्टर्स को प्रीपेयर कर लें तो 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद साथ में इसके 2 लॉन्ग भी तो हो रहे हैं। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो चैप्टर 1 और 2 से आने वाला है। देखें 1 और 2 से आने वाला है एक लॉन्ग क्वेश्चन और दूसरा भी लॉन्ग क्वेश्चन 3 और 4। 1, 2, 3, 4, चैप्टर 1, 2, 3, 4 से 6 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग। आपने अटैम्प्ट भी कितने करने हैं, 2 लॉन्ग। 2 लॉन्ग भी हो गए, 4 चैप्टरों में से ही 2 लॉन्ग हो गए, यानी कि आपके 16 मार्क्स इन लॉन्ग के हो गए और 12 मार्क्स शॉर्ट्स के हो गए। तो 16 और 12 कितने हो गए, 28 मार्क्स सिर्फ 4 चैप्टर्स में से। और अभी तो MCQs भी हैं, तो MCQs हैं 4, कितने हो गए, तो 4 MCQs हो गए ना, 32 मार्क्स। 4 चैप्टर में से 32 मार्क्स। कैन यू इमेजिन दिस कि पहला चैप्टर 1, 2, 3 और 4 प्रिपेयर कर लीजिए, 2 लॉन्ग हो जाएंगे और एक शॉर्ट का पोर्शन हो जाएगा और साथ में 4 MCQs हो जाएंगे। 4 चैप्टर में से आप इजीली पास और 32 मार्क्स, ठीक है जी। नेक्स्ट स्कीम देख लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 को प्रिपेयर कर लीजिए सिर्फ शॉर्ट के लिए और MCQs के लिए। इसमें से लॉन्ग प्रिपेयर ना कीजिए, लॉन्ग आपके अटैम्प्ट हो चुके हैं पहले 4 चैप्टरों में से, और वो भी सिर्फ 4 एक्सरसाइज बताई हुई हैं मैंने, ठीक है जी। 4 एक्सरसाइज में से 4 लॉन्ग, ठीक है जी। तो 4 चैप्टरों की 4 या 6 एक्सरसाइज हैं, ठीक है, वो प्रिपेयर कर लीजिए। तो उसके बाद चैप्टर 7, 8 और 9 को आपने प्रिपेयर करना है सिर्फ शॉर्ट और MCQs के लिए। यहाँ से आपके 15 मार्क्स, ठीक है जी। 6 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। 6 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जी चैप्टर 7, 8 और 9 के। 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट भी कितने करने हैं, 6। उसके बाद चैप्टर 15, 16 और 17 से भी आने वाले हैं 6 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो यहाँ से भी 15, 16 और 17 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। तो इन्हीं चैप्टर्स को प्रीपेयर कर लीजिए जो बता रहा हूँ, इसके अलावा ना प्रीपेयर कीजिए। 1, 2, 3 और 4 को प्रीपेयर कर लीजिए, 7, 8 और 9 को प्रीपेयर कर लीजिए, 15, 16 और 17 को प्रीपेयर कर लीजिए। बाकी सारे चैप्टर्स छोड़ दीजिए, कोई चैप्टर करने की ज़रूरत नहीं है। 75 आउट ऑफ 75 आ जाएंगे। और MCQs आपने एक्सरसाइज वाले प्रीपेयर कर लेने हैं। 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स सिर्फ हाफ सिलेबस से। तो और क्या चाहिए आपको मज़ीद? अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा टेस्ट सेशन अगर देना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।